हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति विद्या में। दोस्तों, आज जो है मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 गणित का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित, या इसको कहते हैं सदिश बीजगणिती लेकर आए हैं। ये जो चैप्टर है इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, और ये चैप्टर जो है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, लेकिन इसको हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे और जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ पर आप कमेंट करिएगा और मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए, तो समय ख़राब ना करते हुए इस चैप्टर के पहले बेसिक जानकारी को देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखना है। इसके बाद तो फिर हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम दो राशियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। उन दो राशियों से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो राशियाँ क्या होती हैं? पहला हम लोग पढ़ेंगे अदिश। क्या पढ़ेंगे? अदिश। पहला हम लोग पढ़ेंगे अदिश। अब अदिश क्या होता है? अदिश मतलब अदिश, बिना दिशा के। इसका अगर परिभाषा लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अब परिमाण क्या होता है? जैसे कुछ अदिश राशियों को हम लिखते हैं, एग्जाम्पल, जैसे कुछ अदिश राशियों को लिखते हैं और उसको समझते हैं। जैसे है लंबाई। अब लंबाई कैसी राशि है? अदिश है कि सदिश है? तो आपको पता होना चाहिए कि लंबाई को हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे 10 मीटर। 10 मीटर। अब ये 10 मीटर क्या है? किसी दिशा में तो है नहीं, सिर्फ 10 मीटर है। तो 10 क्या है? परिमाण है, इसके साथ कोई दिशा नहीं है। जैसे 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, तो 50 क्या है? परिमाण है, इसमें कोई भी दिशा नहीं आया है। जैसे दूसरा देख लो, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब वजन देखते हैं। जैसे 5 केजी। अब 5 केजी जो है, तो 5 केजी उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में से तो कहते नहीं, हम कहते 5 केजी है, 10 केजी है, 15 केजी है, 20 केजी है। तो 5 केजी मतलब ये क्या है? एक अदिश राशि है। मतलब कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, इसके साथ साथ और बहुत सारी राशियां हैं। जैसे कार्य हो गया। जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ राशियों के बारे में: लंबाई, द्रव्यमान, कार्य, घनत्व, और इसके साथ साथ है
क्षेत्रफल इत्यादि। ठीक, तो ये सब कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सदिश राशि। सदिश राशि दूसरा है सदिश। अदिश और सदिश। सदिश क्या होता है? ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल एक सदिश राशि है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो एक दिशा में लगाते हैं। जैसे हम इस बोर्ड पर अगर बल लगा रहे हैं तो बोर्ड की दिशा की तरफ लगा रहे हैं। किसी वाहन पर बल लगाते हैं तो वाहन को किसी दिशा में बल लगाते हैं। तो बल एक, देखिए बल, अब बात करते हैं जैसे 10 न्यूटन, तो इसमें दो चीज़ है। 10 न्यूटन पूर्व दिशा में, 10 न्यूटन पूर्व दिशा, मतलब 10 परिमाण हो गया, पूर्व दिशा उसकी दिशा होगी। ठीक है, और अगर एक आख एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वेग। अब क्या दें, एक कार 10 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो इसे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। चाल से पूर्व जा रही है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक कार है 10 किमी प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा में जा रही है। तो 10 हो गया परिमाण और पूर्व क्या हो गया, दिशा हो गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अदिश राशि में परिमाण सिर्फ होता है, सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। ठीक, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली हेडिंग है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश। अगली हेडिंग है स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश क्या होता है इसको देखते हैं। स्थिति सदिश क्या होता है। पहले इसका परिभाषा ले देते हैं। एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु से हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु से हो, स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है। एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु से, उसे स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। ठीक, ये आपका हो गया x y z, 3 अक्ष हो गया। आपका मूल बिंदु यह है 0 0 0। ठीक, इसको O मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम कोई सदिश लेते हैं, मान लेते हैं, ले लेते हैं सदिश R। ठीक है, यह बिंदु P हो गया और यहाँ पर मान लेते हैं x y z। ठीक, देखिए ये आपका तीनों एक्सिस हो गया, तीनों अक्ष हो गया, जिसके मूल बिंदु से हमने क्या किया, एक सदिश लिया वेक्टर r, और ये जो वेक्टर r है P बिंदु पर इतना आपको दिखा रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P। तो अब इसमें स्थिति सदिश क्या है, O से लेके P तक, मतलब OP, वेक्टर OP जो है ये क्या है, स्थिति सदिश है। OP क्या है, स्थिति सदिश है। और स्थिति सदिश को निकाल कैसे सकते हैं हम, OP बराबर अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यह फार्मूला यूज करेंगे और हम स्थिति सदिश को प्राप्त कर सकते हैं। तीनों एक्सिस में जो मूल बिंदु है, एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, इस सदिश का प्रारंभिक बिंदु यहाँ शुरू हो रहा है मूल बिंदु से, वो उसे स्थिति सदिश कहते हैं। तो O से लेकर P तक क्या है, स्थिति सदिश है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, ऐसे एक एग्जांपल और आपको दिखा देते हैं हम। कोई एक्सिस है आपका है x y z, यहाँ से 1 गया, 2 गया, 3 गया, इसको A, इसको B और इसको C मान लिया। तो यहाँ पर स्थिति सदिश आपको क्या हो जाएगा, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, यह क्या हो गए, स्थिति सदिश। यह हो गया आपका स्थिति सदिश, क्योंकि यह मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है। ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु अगर मूल बिंदु होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिति सदिश कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक जानकारी है कि स्थिति सदिश क्या होता है, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ठीक, इसके बाद एक और हेडिंग है दिक् कोसाइन।
दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन क्या होता है? दिक् कोसाइन क्या होता है इसको देख लेते हैं, इसके बाद तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे हमारे पास कोई अक्ष है, एक्स वाई जेड, ये कोई अक्ष हो गया। यहाँ आपका मूल बिंदु हो गया, यहाँ से कोई स्थिति सदिश एक ले लिया हमने पी, एक्स वाई जेड। ठीक, यहाँ से हमने कोई मूल बिंदु स्थिति सदिश ले लिया एक्स वाई जेड। अब दिक् कोसाइन क्या होता है कि जो है इसके साथ स्थिति सदिश के साथ एक्स एच जो कोण बनाता है उसे अल्फा, स्थिति सदिश के साथ वाई अक्ष जो कोण बनाता है इसको बीटा, और जो जेड अक्ष कोण बनाता है इसे हम गामा कहते हैं। ठीक, और इन कोणों को ही हम क्या कहते हैं? दिक् कोसाइन कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो दिक् कोसाइन है, दिक् कोसाइन वह क्या क्या निकल गए, इसको हम देखिए घटकों में वियोजित किए हैं तो कॉस के साथ लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, तो ये जो है ये दिक् कोसाइन है। जो स्थिति सदिश के साथ जो कोण बना रहे हैं अल्फा बीटा गामा, ये क्या है? दिक् कोसाइन है। इसका एक रिलेशन होता है, उसको मैं लिख देता हूँ, कॉस अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये रिलेशन आप याद रखिएगा दिक् कोसाइन का कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक, तो दिक् कोसाइन क्या हो गया? लिख देता हूँ इसका परिभाषा कि एक्स वाई जेड अक्ष स्थिति सदिश के साथ जो कोण बनाता है उसे दिक् कोसाइन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया दिक् कोसाइन। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक् कोसाइन क्या होता है हमने बता दिया, स्थिति सदिश क्या होता है हमने बता दिया, अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में हमने बता दिया। अब बात करते हैं सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार को पढ़ लेते हैं। सदिश कई प्रकार के होते हैं जिसमें बारी बारी से एक एक प्रकार को हम लोग देख लेते हैं, जो कि आगे क्वेश्चनों में उसका यूज है, तो इसीलिए हम इसके प्रकार को पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या है? शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है इसको देख लेते हैं। एक
ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समाप्ति पर हो तथा इसका परिमाण शून्य हो, इसका जो परिमाण हो वह शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। कहने का अर्थ क्या है कि एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समाप्ति पर हो, मतलब प्रारंभिक बिंदु भी समाप्ति पर हो, अंतिम बिंदु भी समाप्ति पर हो, तो उसे हम कहेंगे शून्य सदिश। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ए बी या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वेक्टर ए वेक्टर बी सी, ऐसे, मतलब दो अक्षरों को एक साथ लिखें, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों एक ही पे है। जैसे कि जहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो जा रहा है, तो उसे हम स्थिति सदिश कहेंगे। मतलब ए बी सी ऐसे कहीं भी रहेगा तो उसका मतलब यह है शून्य सदिश। ठीक है। इसके बाद दूसरा है मात्रक सदिश। दूसरा है मात्रक सदिश। अब ये मात्रक सदिश क्या होता है, तो बहुत आसान इसका परिभाषा है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे मात्रक सदिश कहते हैं। मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका वैल्यू एक हो उसे मात्रक सदिश कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल छोड़िए, इसे एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसे एक ऐप से प्रदर्शित करते हैं। जो मात्रक सदिश होता है इसको हम एक ऐप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है सह अदिम। तीसरा है सह अदिम। तीसरा है सह अदिम। यह क्या होता है, दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सह अदिम सदिश कहलाता है। दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो सह अदिम कहलाता है या सह अदिम सदिश कहलाता है। जैसे देखो, एक बिंदु है, यहाँ से एक सदिश इधर गया है, एक सदिश इधर गया है, तो ये कैसे सदिश है, सह अदिम। एक ही बिंदु से दो सदिश निकले हैं। इसको अगर हम ए कर दें, इसको बी कर दें,
तो ए और बी क्या है, सह अदिम है, मतलब सह अदिम सदिश कौन है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, जैसे देखिए अब ऐसा इसमें कौन सा सदिश है, मान लीजिए इसको हम ए बी सी डी मान लेते हैं। इसमें ऐसा कौन सा जिसका प्रारंभिक बिंदु, ऐसे कौन कितने सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। तो यहाँ आप देखिए ई और ई, इसका प्रारंभिक बिंदु अलग अलग है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ए और बी सह अदिम होंगे क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। इसका प्रारंभिक बिंदु अलग है क्योंकि इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु अलग अलग। लेकिन यहाँ देखिए इसका और इसका प्रारंभिक बिंदु दोनों का सेम है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब यह ए और बी के ऐसे सदिश होंगे, सह अदिम सदिश होंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और बचा है संरेख सदिश, चौथा है संरेख सदिश। संरेख सदिश क्या होता है, दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हो तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। जैसे देखो यह हो गया वेक्टर ए बी सी डी। अब यह एक ही रेखा के समांतर में है तो इन्हें हम संरेख सदिश कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें ए बी सी डी, तो इसमें कौन किसके संरेख है, बी जिधर उधर ही सी है, ए जिधर उधर ही डी है। मतलब वेक्टर ए वेक्टर डी संरेख है, वेक्टर बी और वेक्टर सी संरेख है, ठीक। तो संरेख सदिश क्या होते हैं, जब एक ही रेखा के समांतर सदिश होते तो उन्हें हम संरेख सदिश कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है समान सदिश। चलिए क्वेश्चन आएगा तो इसमें देखेंगे हम लोग अच्छे से, अभी बस जानते रहिए। समान सदिश, समान सदिश, समान सदिश क्या होते हैं, दो सदिश मान लीजिए कोई ए सदिश है और एक कोई बी सदिश है,
समान तभी होंगे, समान तभी होंगे जब दो सदिश समान तभी होंगे जब उनके परिमाण, जब उनके परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों बराबर हो। दो सदिश ए और बी समान तभी होंगे जब इसके परिमाण मतलब उसका वैल्यू और इसका जो दिशा होगा दोनों सेम होगा, तभी बराबर होंगे। और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक, क्वेश्चन में आएगा तो हम बताएंगे कि ये समान सदिश है। ठीक है, इसके बाद एक अंतिम है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश क्या होता है? दो सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक तभी होंगे जब उनका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत होगा। मतलब परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगा। जैसे ए बी, वेक्टर ए बी माइनस इसका हो जाएगा वेक्टर बी ए। ठीक, तो यह रहा आज का बेसिक जानकारी। कल की क्लास से हम 10.1, 10.2 को देखेंगे। तो ये रही आज की बेसिक जानकारी। सदिश क्या होता है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं और दिक् कोसाइन क्या होता है। ठीक, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में 10.1 के क्वेश्चनों को लेकर, जो कि बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे हम लोग। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।